बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका अनाबिया वॉइस चैनल पर। खामोश रहा करो जितना हो सके, इसमें निजात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से ज़ुबान करवाती है। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। खुद गर्ज लोग साए की तरह होते हैं, जो रोशनी में तो नज़र आते हैं मगर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन हो गया। अल्फाज वो नहीं जो दिल से निकलें, बल्कि अल्फाज वो हैं जो दिल में उतरें। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है, और अगर आप उस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और उसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। मुखालफत डट के करें, लेकिन मुनाफ़कत कभी ना करें। मुखालफत जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, लेकिन मुनाफ़कत बुज़दिलों और बदनस्लों की सिफ़त है। घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझो, ये ज़िंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं। कब्रिस्तान में हम देखभाल कर कदम उठाते हैं कि किसी कब्र पे पाँव ना पड़ जाए, जबकि ज़िंदगी में ना जाने कितने ज़िंदा इंसानों और उनके जज्बों को पाँव तले रौंद देते हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ़दा नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। आंसू आँख से निकलकर गाल पर बह जाए तो मतलब आपको तकलीफ़ हुई है, लेकिन आंसू आँख से होते हुए हलक में अटक जाए तो यकीनन कहीं कुछ अंदर टूटा है। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। जब कोई काम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी मर्ज़ी को इतनी अहमियत दी, और अगर तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो ज़्यादा शुक्र अदा करो कि अब वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, जो हमारी मर्ज़ी से बेहतर और बहुत अफजल है। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, मगर इन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी याददाश्त से नहीं मिटा सकते। मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं कि वक्त हर ज़ख्म का मरहम है। अपनी अंधेरी कब्र को रोशन करें। आज ज़िंदा इंसान से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे, तो अल्लाह ताला के आगे सिर्फ हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे फैले हाथ इस बात का सबूत है कि रब्बे कायनात के मोहताज हो, और मेरा रब तो खामोशियों को भी सुन लेता है। एक इंसान कुछ सोच सकता है तो वो उसे हासिल भी कर सकता है। किसी इंसान की नरमी उसकी कमज़ोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज़ नहीं, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को रेजा रेजा कर देती है। शेख सादी और उनका बेटा तहज्जुद पढ़ रहे थे। दुआ के बाद बेटा बोला, बाबा जान सब सो रहे हैं और हम इबादत कर रहे हैं। जवाब में कितनी खूबसूरत बात कही कि अगर दूसरों के ऐबों पर नज़र रखनी थी तो बेहतर था कि तू भी सोया रहता। अगर अपनी अकल ही अपने लिए सुकून का बाइस ना बन सके तो फिर ऐसी अकल मातम के लायक है। वफा करो तो दरिया के किनारे उगी हुई घास की तरह, जब डूबने वाला उसे पकड़ता है या तो वो उसको बचा लेती है या फिर डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान उसी गरूर में रहते हैं। दिलों में मतलब है और ज़ुबान से प्यार करते हैं। सुना है आजकल के लोग यही कारोबार करते हैं। अपनी सोचों को पानी के कतरों से ज़्यादा शिफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है।
اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، لیکن ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔